जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज का ब्लॉग मॉर्निंग से सुबह के 4 बज चुके हैं। मैंने छत पर आकर कुछ देर योगा किया, एक्सरसाइज की। रूटीन से कुछ देर तो मैं ज़रूर करती हूँ। फिर 5 बजे तक नहा कर तैयार होकर इतने में सूर्य भगवान आ चुके थे, तो सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। कान्हा जी को उठाया, कान्हा जी की सुबह की सेवा की। कान्हा जी की जब मैं सुबह सेवा करती हूँ तो कान्हा जी उस समय अपने भजनों का आनंद भी लेते हैं। जैसी भावना रहती है जाके मन देता है उसको सांवरा, वैसे ही दर्शन अहिलवती के लाल मेरी भी अर्ज सुनो, कब से निहारता हूँ थोड़ा सा तो ध्यान दो। फिर मैंने कान्हा जी को स्नान करवाया, उन्हें वस्त्र धारण करवाए। अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो कान्हा जी जो घर के बने हुए कपड़े हैं वो धारण करते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि घर के बने हुए कपड़े ही ठीक रहते हैं। बस फिर मैंने गोपी चंदन से कृष्ण जी को स्नान करवाया। मैं जब भी वृंदावन जाती हूँ तो वहाँ से कृष्ण जी के लिए गोपी चंदन लेकर आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट में गोपी चंदन मिलता है तो वो इतना अच्छा नहीं है। गोपी चंदन लड्डू के शेप में होता है, बेसन के लड्डू जैसे। ये चंदन आपको वृंदावन में बहुत ही ईजिली मिल जाएगा, और एक पैकेट में इसमें चंदन के 12 लड्डू होते हैं। अगर आपके पास भी कान्हा जी हैं और आप कान्हा जी की सेवा करते हो तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस फिर मैंने कान्हा जी को स्नान करवाया, लड्डू गोपाल जी को, केशव जी को, माधव जी को। फिर मैंने बारी बारी से सभी को स्नान करवाया, वस्त्र धारण करवाए। इस तरह से डेली मैं सुबह में कान्हा जी की सेवा करती हूँ। कान्हा जी ने पहने हुए हैं चांदी के कंगन, तो जब मैं कान्हा जी को स्नान करवाती हूँ तो गोपी चंदन से कान्हा जी के जो कंगन हैं वो भी इतने क्लीन हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे अभी पहनाए हैं, अभी बिल्कुल न्यू हैं जैसे। और गर्मी इतनी भयंकर वाली पड़ रही है ना कि कान्हा जी नहा कर बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं, बहुत ही अच्छा मूड हो जाता है उनका। और चंदन से वैसे भी ठंडक मिलती है, क्योंकि चंदन जो है वो बहुत ही ठंडा होता है और माइंड को, बॉडी को रिलैक्स फील होता है उससे। इस तरह से गर्मियों में चंदन से कान्हा जी की सेवा भी हो जाती है और कान्हा जी स्नान भी कर लेते हैं। ताकि जब मैं कान्हा जी की सेवा करती हूँ तो साथ में भजनों का आनंद भी कान्हा जी भी लेते रहते हैं और मुझे भी देते रहते हैं। इस तरह से मैंने बारी बारी सभी कान्हा जी की फिर सेवा करी। और सुबह में जब कान्हा जी की सेवा करते हैं तो वक्त का पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया। अच्छा भी है कि जब तक आप कान्हा जी की सेवा करते हो तब तक आप दुनियादारी से, सभी से दूर हो जाते हो। आपको कोई टेंशन नहीं रहती है किसी भी तरह की। ये वाइट ड्रेस है, कान्हा जी ने अभी 2 दिन पहले ही बनवाई थी, अभी कल ही पहली बार पहनी थी, तो बहुत ही प्यारी ड्रेस बनी है। और ये कॉटन की ड्रेस है। अंत में आने वाली एकादशी 2 जुलाई को है, तो जो भक्त कान्हा जी का व्रत रखते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, वो 2 जुलाई को व्रत करें। ना सभी त्यौहार, सभी व्रत 2-2 होने लगे हैं। तो अगर आपको कभी भी ये डाउट हो कि एकादशी का व्रत कब है या कोई भी व्रत कब है या 2 आ रहे हैं, तो आप उस दिन को फॉलो कीजिए जिस दिन वृंदावन में व्रत रखा जा रहा है। अगर आपको ये नहीं पता चलता है कि व्रत किस दिन का है, तो आप दिन से व्रत रखिए जिस दिन वो सुबह में वो व्रत लगता है। जैसे कि एकादशी है और वो दशमी को ही शाम को शुरू हो रही है, तो आप दशमी वाले दिन कभी भी व्रत मत रखिए जिस दिन एकादशी और द्वादशी है। तो आप एकादशी सुबह की लगती हुई एकादशी में व्रत रखिए, तो आपको 2 व्रतों का, 2 दिन के व्रतों का फल मिलेगा, एक एकादशी का और एक द्वादशी का। क्योंकि देखिए एकादशी जो है वो दशमी से शुरू हो जाती है, और दशमी में तो आप वैसे ही शाम को आप बिल्कुल वही आहार खाना शुरू कर देते हैं जो व्रत के लिए होता है, क्योंकि दशमी के शाम से ही हमारा व्रत शुरू हो जाता है। और व्रत वही लगता है जो प्रातःकाल, जो मतलब कि सूर्य उदय से माना जाता है। जो व्रत, जो तिथि सूर्य उदय से शुरू हो रही है वही व्रत लगता है हमेशा। बस फिर सभी कान्हा जी की सेवा करने के बाद फिर मैंने बनाया उनके लिए भोग। जब तक भोग तैयार करती हूँ मैं, तब तक मैंने कान्हा जी को दूध और फ्रूट दे दिया था। तो जब तक कान्हा जी ने फ्रूट और दूध का भोग लगाया तब तक फिर मैंने सब्जी बनाई, उनके लिए भोग तैयार किया।
कान्हा जी के भोग में मैं प्याज नहीं डालती हूँ, तो बहुत ही सिंपल सा मैं भोग तैयार करती हूँ अपने कान्हा जी के लिए। इसमें मैंने डाला है तिल का तेल, जीरा, अजवाइन और टमाटर। बस फिर थोड़ा डीप फ्राई किया। बस फिर इसमें डाल दी टिंडे की सब्जी और नमक, मिर्च, हल्दी, मतलब और थोड़े से खड़े मसाले, गरम मसाले घर के बना हुआ डालकर फिर मैंने बनाई फुलके चपातियाँ। बस फिर मैंने बनाए फुलके और फुलके बनाकर मैंने लगाया कान्हा जी को भोग। मैं कभी भी तवा उतार कर फुलके नहीं सेकती हूँ। इसका रीज़न क्या है मैं आपको अपनी एक अलग से वीडियो बनाऊँगी और उसमें मैं ज़रूर बताऊँगी। फिर मैं गई थी सब्ज़ी मंडी, यहाँ से मैं कुछ सब्जियाँ लेकर आई थी, फ्रूट लेकर आई थी, क्योंकि सुबह में बहुत ही अच्छी सब्जियाँ मिल जाती हैं, तो मैं सब्जियाँ लेकर आई थी। आने के बाद फिर मैंने कान्हा जी के कपड़े प्रेस किए जो मैंने सुबह में वॉश किए थे, क्योंकि साथ के साथ काम करते चलो तो सारा काम इकट्ठा नहीं होता। बारी बारी से सभी कान्हा जी के एक ही साथ मैंने कपड़े प्रेस करके रख दिए थे। अब ये सभी ड्रेसेस खुद घर पर ही बनवाई हुई हैं कान्हा जी ने अपनी पसंद से, और ये सभी ड्रेस गर्मियों की हैं। अब जैसे गर्मी ज़्यादा है तो घर के बनाए हुए कपड़े मैंने आपको पहले ही बताया था ठीक रहते हैं, क्योंकि देखिए हम भी रोज़ रोज़ वर्क वाले कपड़े नहीं पहन सकते, तो कान्हा जी को भी गर्मी लगती है, इसीलिए घर के बने हुए कपड़े ही मैं पहनाती हूँ। और जब थोड़ा सीज़न ठीक सा हो जाएगा फिर मैं कान्हा जी को दूसरी जो उनकी ड्रेसेस हैं वो भी पहनना शुरू कर देंगे कान्हा जी। मैं हर समय कान्हा जी के भजन तो सुनती ही हूँ, क्योंकि मुझे और सॉन्ग जो होते हैं वो मुझे सुनने अच्छे नहीं लगते, तो कान्हा जी के भजन ही हर समय घर पर चलते रहते हैं। अगर मैं बाहर भी हूँ तो मेरे फ़ोन पर चलते रहते हैं। कृष्ण जी के आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हो, तो आप काउंटर पर कर सकते हो, माला पर कर सकते हो, तुलसी की माला पर, या किसी भी तरह से कर सकते हो। कुछ काम कर रहे हैं तब भी आप हरे महामंत्र का जप कर सकते हो, तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप माला से ही करें, आप अनकाउंटेबल भी कर सकते हो। ये है हमारा डॉगी, तो जब मैं कान्हा जी की सेवा करती हूँ ये भी मेरे आसपास ही रहता है और देखता रहता है कि अब मैं क्या कर रही हूँ। कान्हा जी को भी देखता रहता है पास में बैठ के। साथ व्लॉग को मैं ख़त्म करती हूँ। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।